इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स रैंडमली किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने लगते हैं, जिससे उन्हें टेक्निकल एनालिसिस पता होने के बावजूद भी लॉस हो जाता है। हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें स्टॉक्स में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना सबसे आसान है। इसका कारण यह है कि स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कम रहती है, और जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। इस कारण हम कम कैपिटल में भी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। पहले वे सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं और फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके इंट्राडे ट्रेड करते हैं। एनालिसिस के इस तरीके को डिटेल में जानेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि बिगनर ट्रेडर्स को भी यह अच्छे से समझ में आए। मार्केट ओपन होने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उस दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या होने वाला है। सेंटीमेंट का मतलब है कि उस दिन मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश, और जो भी मार्केट का सेंटीमेंट होगा हम उसी दिशा में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट बेयरिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां सेल ट्रेड का सेटअप बन रहा हो, और अगर सेंटीमेंट बुलिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां बाय ट्रेड का सेटअप बन रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट सेंटीमेंट कैसे पता चलेगा। इसे पता करना बहुत आसान है और हम इसे 3 तरीकों से पता कर सकते हैं। पहला, मार्केट ओपन होने से पहले हमें एक बार ग्लोबल मार्केट को देखना होगा। इसे देखने के लिए हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे ग्लोबल मार्केट। हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दुनिया की सभी प्रमुख मार्केट्स दिख जाएंगी, जैसे यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स आदि। यहां हमें यूएस मार्केट पर नजर डालनी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और अगर यूएस में कुछ होता है तो इसका असर लगभग सभी देशों की मार्केट्स पर पड़ता है। अगर यूएस मार्केट बुलिश है तो हम बाय वाले स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे, और अगर यूएस मार्केट बेयरिश है तो सेल वाले स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। दूसरा, हमें एफआईडीआई डेटा चेक करना है। ये डेटा एक दिन पुराना होता है, यानी अगर आज 18 सितंबर है तो हमें 17 सितंबर की बाइंग और सेलिंग दिखेगी। अगर इन्होंने पिछले दिन पैसा मार्केट में डाला है तो हमारे लिए ये बुलिश सेंटीमेंट का संकेत होगा, और अगर इन्होंने पैसा निकाला है तो ये बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत होगा। तीसरा, हमें सुबह 9:08 पर पता चल जाएगा कि निफ्टी उस दिन गैप अप हुआ है या गैप डाउन। अगर गैप अप हुआ है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और अगर गैप डाउन हुआ है तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। सेंटीमेंट के हिसाब से हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड में एंट्री लेंगे। इन 3 तरीकों से हम मार्केट के सेंटीमेंट का पता लगा सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह यह है कि किसी भी इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भले ही आप आजकल पैसा कमा रहे हों, लेकिन जब आप इसे रेगुलरली करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से स्टॉक्स में फंस सकते हैं, जिसमें आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से देखना जरूरी है। स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें उस स्टॉक की क्वालिटी चेक करनी है। उस स्टॉक की लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, यानी उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको मार्केट से एग्जिट करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम रही तो चाहकर भी आप उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी बात, उस स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 3-4 दिनों से साइडवेज में है तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ब्रोकरेज और चार्ज लगेगा। इसलिए स्टॉक में एंट्री लेने से पहले उसकी वोलेटिलिटी चेक कर लें। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है और स्टॉक ऊपर नीचे ज्यादा मूव कर रहा है, तभी हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तीसरी बात, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पेनी स्टॉक्स में नहीं करनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को बहुत आसानी से ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, जिससे आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मैंने जो भी रूल्स आपको बताए, इन्हें फॉलो करके स्टॉक सिलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करें तो ये सारे रूल्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं। इसलिए भारत की टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनियों की एक लिस्ट बना लें और उन स्टॉक्स में से सेंटीमेंट या एनालिसिस के आधार पर ट्रेड में एंट्री करें। इन टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएं और सर्च करें टॉप 100 इंडियन लार्ज कैप स्टॉक्स।
आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 100 कंपनियों की पूरी लिस्ट दिख जाएगी जिसे अपने डिमैट अकाउंट के वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेक्टर एनालिसिस करके स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं। सेक्टर एनालिसिस के लिए ज्यादातर ट्रेडिंग ऐप्स में इनबिल्ट सेक्टर वाइज लिस्ट होती है। अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो हमें सभी सेक्टर्स की लिस्ट बना लेनी है, जैसे निफ्टी ऑन्टो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा आदि। इन सभी के चार्ट्स को हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से एनालाइज करेंगे। पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में सेक्टर के चार्ट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका है कि इंडिकेटर सेक्शन में जाएं और सुपर ट्रेड नामक इंडिकेटर को चार्ट पर लगा दें। इससे हमें उस सेक्टर की ट्रेंड का पता चल जाएगा। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हमें उस सेक्टर के ऐसे स्टॉक्स को चुनना है जो अप ट्रेंड में रहते हुए कंसोलिडेट कर रहे हों। ध्यान दें कि हमें यह एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में करनी है। उन सभी स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे ड्रॉ करके रख लें। अगले दिन, जिस दिन आप ट्रेड लेने की तैयारी कर रहे हों, उस दिन आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करना है। अगर उस दिन की पहली 3 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है और अगली कैंडल पहली कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तो हमें बाय पोजीशन में एंट्री लेनी है। इस स्थिति में हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल की लो होगी। और अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो उस समय हमें पहली कैंडल की लो को स्टॉप लॉस रखना है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो आप अपना डिमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहाँ अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहाँ कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहां आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैमको ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। मान लीजिए सुबह 9:08 पर आपने देखा कि निफ्टी आज गैप अप ओपन होने वाली है। साथ ही ग्लोबल मार्केट भी बुलिश सेंटिमेंट में है। इसका मतलब यह है कि आज हमें ऐसे सेक्टर को ढूंढना होगा जो अपर ट्रेंड में हो और कंसोलिडेट कर रहा हो। सबसे पहले मैं अपना सैमको ब्रोकिंग ऐप खोल लेता हूं। ऐप खोलने के बाद हमें वॉच लिस्ट में जाना है, जहां हमें इंडेक्स एनालिसिस का विकल्प मिल जाता है। यहां पर हमें सभी सेक्टर और इंडेक्स की एक लिस्ट दिखती है। इन सभी को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि आईटी सेक्टर अप ट्रेंड में है और ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम निफ्टी आईटी पर क्लिक करके उसके सभी स्टॉक्स को देखेंगे। इनमें से एम्फेसिस स्टॉक सबसे ज्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि इसने पिछले दिन 1.3% का गेन हासिल किया था। अब हम इस स्टॉक पर क्लिक करेंगे और उसके चार्ट्स को देखेंगे। चार्ट में यह स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में है और ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन वाले एरिया में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहां तक हमारा काम फिलहाल के लिए खत्म हो जाता है। अब हमें मार्केट खुलने के बाद अपना अगला कदम उठाना है। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो हम चार्ट्स को 3 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। अगर यह स्टॉक 3 मिनट की पहली कैंडल में रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल के लो के नीचे होगा। अगर स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो हम आज की पहली कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अब टारगेट के लिए हम 9 EMI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। यह इंडिकेटर डिफॉल्ट सेटिंग में ही रहेगा, इसलिए आपको इसे बदलने की जरूरत नहीं है।
जब तक कैंडल 9 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं करती तब तक हम टारगेट लेते रहेंगे। जब आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिनका बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया गया हो तो एक ही दिन में आपको 4%, 5% या 10% तक का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कई दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा होता है और जब आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करते हैं तो एक छोटा मूव भी आपके लिए बड़ा हो सकता है। इसी तरह से आप सेल पोजीशन में भी एंट्री कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका उदाहरण नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें। वीडियो में इतना ही। साथ ही सैमको ट्रेडिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर फ्री में यूज करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जिस भी कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा हम उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।